सर्वप्रथम मैं आज माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री यशपाल आर्य जी का जो कैंप कार्यालय है बाजपुर का, इसका विधिवत पूजा अर्चन करके आज इसका शुभारंभ किया गया है। सबको विदित है कि जो पूर्व में जो हमारा कैंप कार्यालय था, वहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या अक्सर देखने को मिलती थी और स्थानीय लोगों को भी उससे काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। तो व्यवहारिक दृष्टि से लोगों की सुगमता को दृष्टि में रखते हुए आज इस कैंप कार्यालय का जो बिल्कुल बाजपुर के शहर के बीच में है और यहाँ पर लोगों के आवागमन की सुविधा भी बेहतर है, पार्किंग की यहाँ पर सुविधा है, तो उस स्तर पर ताकि लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका बेहतर रूप से यहाँ पर सत्यापन होकर उनको हम सुलझा सकें, इस दृष्टि से इस कैंप कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया है। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जिस संकल्प और जिस उद्देश्य के साथ ये कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, निश्चित तौर पर जो हमारा संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है, जो बाजपुर की महान जनमानस का, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ की मातृशक्ति का, यहाँ के युवाओं का आशीर्वाद यशपाल आर्य जी को मिलता आया है और जो बाजपुर के विकास की बुनियादी नींव उन्होंने रखी है, निश्चित तौर पर उसमें और ज़्यादा मेहनत से हम काम कर पाए, इस उम्मीद से इस कार्यालय के शुभारंभ किया है। और ये भी विदित है कि 2 वर्ष का कार्यकाल लगभग भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूर्ण होने जा रहा है। लगभग 8 साल इस सरकार को होने जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य में हम 7 वर्षों से लगातार देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का एक वादा पूरे प्रदेश में जनमानस के बीच किया गया था, लेकिन कमोवेश अगर आज आप स्थिति देखें तो जो कांग्रेस के शासनकाल में, चाहे वो बाजपुर विधानसभा की हम बात करें, एक विकास की जो एक लकीर खींची गई थी और उस विकास की लकीर को और प्रगाढ़ता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं आज इस सरकार में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस विकास की लकीर को धुंधला ही नहीं, मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज प्रदेश के अंदर जो बुनियादी सवालात थे वो जस के तस खड़े हैं। बाजपुर के अंदर ही हम देख रहे हैं कि हमारे हजारों किसान, जो 20 गांव की जमीन का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जीवन का, रोजी रोटी का और अस्तित्व का ही संकट खड़ा है। लेकिन किस तरीके से लगातार सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख देने पे लगी हुई है, इससे प्रमाणिकता होती है कि सरकार आम जनमानस के प्रति कितनी संवेदनशील है। इसके साथ साथ बाजपुर के विकास के क्रम में ही एक बाजपुर का भी सपना था, हम सब का भी सपना था, यहाँ पर एक बस अड्डे का भव्य निर्माण हुआ और आज उस बस अड्डे की दशा और दिशा देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सिर्फ बाजपुर की जनता से सिर्फ इसलिए कि यहाँ से कांग्रेस का नुमाइंदा है, कहीं ना कहीं विकास होता है तो उसका लाभ सबको मिलता है। लेकिन जिस तरीके से आज बुनियादी जो हमारे मांग थे, सवालात थे, लगातार एक नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि सिर्फ कागजों में, पेपरों में लगातार बस सुनने को आता है कि जल्द से जल्द जितनी भी औपचारिकताएं हैं पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन धरातल पर उन चीज़ों को लाने के लिए लगता नहीं कि सरकार की तरफ से कहीं पर भी इस प्रकार की कोई सोच दिख रही है। हमने लगातार कोशिश की है, आश्रम पद्धति विद्यालय जो हम सब का सपना है, जो यहाँ के हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनके भविष्य का सपना है, इसमें भी लगातार प्रयास करने के बाद, भारत सरकार में लगातार निरंतर प्रयास करने के बाद, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो एनपीवी का पैसा जमा होना था वो सब जमा होने के बाद भी लगातार सरकार से प्रयास करने के बावजूद भी जो गतिशीलता उस प्रोजेक्ट के लिए दिखनी चाहिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस सरकार में हमको लग रहा है कि उस पर ढीला ढवाली हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उन बच्चों को हम अतिशीघ्र इस परियोजना के माध्यम से उनके भविष्य के निर्माण का लाभ दे सकते थे, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लगातार लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने
एक बहुत बड़ा इवेंट किया है प्रदेश के अंदर। देहरादून में हम सब ने देखा कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ और अरबों रुपया इस प्रदेश के जनमानस के इनकम टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा, अरबों रुपया उस आयोजन में विभिन्न जगहों पर प्रचार प्रसार में, इवेंट मैनेजमेंट में खर्च किया गया। और ये कहा जा रहा है कि आज इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। इन्वेस्टर्स यहाँ पर निवेश करेंगे और उस निवेश के माध्यम से भविष्य में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन वास्तु स्थिति और जो प्रामाणिकता और जो सत्यता है कि 2018 में भी इसी प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, तब भी अरबों रुपए खर्च किए गए। अरबों रुपए खर्च करने के बाद 1.5 लाख करोड़ के हमने विभिन्न अखबारों के माध्यम से भी देखा, लगातार इस प्रकार का प्रचार प्रसार भी हुआ कि 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। और वास्तविकता यह है कि आज वो अगर धरातल पर उन 1.5 लाख करोड़ के MOU की वास्तु स्थिति देखी जाए, चाहे वो हमारे सिडकुल के क्षेत्र हों, चाहे अन्य प्रायोजित क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लोगों को बताए गए, वहां पर इन्वेस्टमेंट शून्य हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2018 में इन्वेस्टर समिट में जितने ग्रुप्स आए थे, जो उनके डेलीगेशंस आए थे, वो इस बार भी आए हैं। तो अगर वो इस बार अपने निवेश की इच्छा प्रकट कर चुके हैं, जो पिछली बार 2018 में भी निवेश की इच्छा प्रकट कर चुके हैं, तो उन्होंने 5 साल में किया नहीं, तो अब उनसे किस प्रकार की उम्मीद सरकार के सामने आम जनमानस लगाए। विषय आज भी यही है कि जो बुनियादी सवाल हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उधम सिंह नगर में बहुत बड़ी घोषणा हुई कि एम्स के रूप में एक सप्लीमेंट्री यूनिट के तौर पर किच्छा में एम्स बन जाएगा, लेकिन आज भी सरकार इस बारे में अगर पूछ लिया जाए तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की, हाँ इतना जरूर है कि इस सरकार में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो गरीब आदमी था, जो छोटे छोटे अपने प्रतिष्ठान खोलकर अपना जीवन यापन करता था, अतिक्रमण की आड़ में, अतिक्रमण की जद में उन सबको लाकर इस सरकार ने उनका रोजगार छीनने का काम जरूर किया है। आज भी आम जनमानस महंगाई से, बेरोजगारी से, आप इस सरकार ने भ्रष्टाचार के रूप में भी अगर देखा जाए, खनन को अगर हम जोड़ लें, खनन के लिए आज सब जानते हैं कि किस तरीके से खनन में अवैध खनन के साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लेकिन उसके बाद भी सरकार के नुमाइंदे हमेशा सिर्फ और सिर्फ कागजों पर अपने विकास की बात करते हैं। वास्तव स्थिति क्या है इस बारे में हम जानते हैं। बहुत अतिशीघ्र ही हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में कुंडेश्वरी क्षेत्र के अंदर हम एक किसान सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जो किसानों की बुनियादी मांगे हैं, चाहे वो MSP का विषय हो, चाहे गन्ना मूल्य हो, चाहे उनकी अन्य बुनियादी मांगे हैं। हमें उम्मीद थी कि सरकार, अब आप देखिए ना सरकार का किस तरीके का दोगलापन है। एक तरफ जहां प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी के नाम पर लोगों ने दे दी, मोदी जी कहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई उत्तराखंड के लोगों का क्या गुनाह है? उन्होंने भी आपको प्रचंड बहुमत का सरकार दी है। तो अगर आप वहां 450 रुपए के सिलेंडर की बात करते हैं, तो यहाँ की मातृशक्ति को भी आप 450 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं देते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, मध्य प्रदेश में माफ करेंगे, राजस्थान में माफ करेंगे, लेकिन जब उत्तराखंड के किसानों की बात आती है तो यहाँ पर आपकी ये दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है? तो कहीं ना कहीं आज देश के अंदर सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पर जहर घोलकर, लोगों को बांटकर, लोगों के बीच वैमनस्य कायम करके कोशिश करी जा रही है राजनीति में ध्रुवीकरण की। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सात्विक सत्य है कि कांग्रेस ने हमेशा कौमी एकता की बात की है। हमने हमेशा सांप्रदायिक तौर पर किसी प्रकार के ध्रुवीकरण का कभी भी ना समर्थन किया है। हमने हमेशा यही कहा है, सर्वजाति संभाव, सर्वधर्म संभाव, और निश्चित तौर पर हम इसी मंत्र के साथ आगे भी यही कोशिश करेंगे और जो मूलभूत विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर संघर्ष करके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो असली रूप है और जो विकास विरोधी इनकी मानसिकता है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।